अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आ गई हूँ अपने घर की रूटीन शेयर करने के लिए, और जो मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे। और जो मेरे न्यू और पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सब का मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और प्लीज़ मेरी व्लॉग को फुल वॉच किया करें और कमेंट्स करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें ताकि और लोगों तक मेरी वीडियो जाए। तो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने रात की रूटीन, बच्चों की खाने पीने की। और वैसे हम सब लोग साथ खाना खाते हैं, तो आज मुझे अयान को दवाई दिलाने जाना है, तो इसलिए मैंने बच्चों को जल्दी खाना खिला दें। यहाँ मैंने बनाई थी शिनवारी कढ़ाई, चावल बॉईल करे हैं, गर्मा गर्म रोटी बन रही है। और मैंने तीनों को एक साथ बिठा दिया था कि तुम सब साथ बैठ के खाना खा लो, ताकि बच्चे खाना खा लेंगे तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी बाहर अगर ज़्यादा देर हो जाए तो यहाँ पर मैं गरम गरम रोटियाँ आयशा मरियम को बना के दे रही थी, क्योंकि आयशा मरियम घर में ही रहेंगी। नीचे मेरी पूरा जो ससुराल है, सास है, ससुर है, जेठानी है, देवरानी वगैरह सब हैं, पूरी जॉइंट फैमिली है हमारी। तो अगर मैं कहीं जाऊँ तो मुझे टेंशन नहीं होती है। और जब मैं गई थी तो पीछे से मेरी बड़ी जो नंद है वो आ गई थी, तो वो बच्चों के पास बैठी हुई थी, तो मुझे टेंशन नहीं होती अगर मैं कहीं जाऊँ बच्चों को छोड़ के। तो मेरे नीचे ससुराल में माशाल्लाह सब देख लेते हैं। तो मैं यहाँ अपने सारे काम निपटा रही थी, दूध वगैरह बॉईल करा, घर को पूरा साफ़ सुथरा कर दिया था ताकि आके मुझे कोई काम ना करना पड़े। और मैंने हस्बैंड को कॉल कर दी थी कि भाई आप टोकन लेकर आएगा। ये क्लिनिक है, लाइट गई हुई थी, अंधेरा हो रहा है, तो यहाँ मुझसे जितना मैं छोटी सी वीडियो बना ली थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, सारे पेशेंट बैठे हुए थे। और नंबर जो है टोकन मैंने पहले से मंगवा लिया था, क्योंकि रश में मुझसे बैठा नहीं जाता है, मुझे घबराहट होती है और मरीज़ों को देख के। और यहाँ पर काफ़ी लोगों को, किसी को ड्रिप चढ़ी थी, किसी को कोई मसला। तो अल्लाह पाक सबको सेहत दे, शफ़ा दे, सबकी बीमारियाँ दूर करें अल्लाह पाक, हर किसी की मुसीबत परेशानियाँ दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मैंने अयान को दवाई वगैरह दिला दी थी, चेकअप हमने करवा लिया था, अंदर की हमने वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अयान को लेके, क्योंकि अयान ज़िद कर रहे थे इनको बर्गर खाना है, तो कभी बोले कोल्ड ड्रिंक पीना है, ज़िद कर रहे थे क्योंकि तबीयत सही नहीं, तो चिड़चिड़े हुए हुए। तो मैं यहाँ आई थी, यहाँ से मैंने बिस्किट वगैरह लिए थे अयान अपने लिए, अयान के लिए, बच्चों के लिए। तो मुझे शॉप बड़ी अच्छी लगती है माशाल्लाह। यहाँ पर आपको न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उनका सब कुछ सामान मिलेगा, हर चीज़ होती है, काफ़ी अच्छी शॉप है। और इन्होंने डेकोरेट भी अच्छी करी हुई, तो मैंने इनसे परमिशन ली कि मैं आपकी वीडियो बना लूँ शॉप की। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप बना लें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हर जगह कैमरा उठा के शुरू हो जाओ, बाहर थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे, ये चाचा की दुकान थी, बेचारे बड़े मियाँ से थे, और नाश्ते का सारा टोटल सामान मिल रहा था। तो फिर यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें ली थी, और यहाँ से मैंने फिर अयान को बर्गर वगैरह दिला दिए थे, अंडे वाले सिंपल हमने बर्गर बनवाया था। और मैं घर आ गई थी, उसके बाद में ये सब चीज़ें निकाल के मैंने सोचा आपको दिखा दूँ डिटेल में कि हमने क्या क्या लिया है। तो ये जो हमने चाचा से सामान लिया था, काफ़ी बुज़ुर्ग से थे अंकल, तो मैंने सोचा चले इनसे भी हम कुछ ले लेते हैं। तो ये बेसन वाले बिस्किट है, अच्छे लगते हैं हस्बैंड को। और ये इलायची वाले पापे बड़े मज़े के होते हैं, क्योंकि मुझे बेकरी में नहीं मिलते हैं इलायची वाले पापे, और बचपन में मैंने बहुत खाए, बड़े मज़े के लगते थे। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं इलायची वाले पापे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ली थी, मक्खन लिया था बच्चों के नाश्ते के लिए, क्योंकि आजकल बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते हैं स्कूल, पराठा वगैरह मकसद हेवी नाश्ता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेपर चल रहे हैं, तो 12 बजे ये लोग आ जाते हैं। तो मैं सिंपल ही इनको ब्रेड, मक्खन या बिस्किट वगैरह जो बोलते हैं, पापे वगैरह जो खाने होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से दोनों आयशा मरियम खा के जाती है। उसके बाद जब ये लोग 12 बजे छुट्टी होकर इनके आते हैं ये लोग घर पे, उसके बाद फिर मैं इनको 2 पराठे और रात का जो भी सालन होता है वो खा लेते हैं, पेट इनका भर जाता है माशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं चीज़ें सजा रही थी, मैंने सोचा आपको डिटेल में दिखाऊं। और मुझे क्योंकि रात की चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो तुम्हें अच्छा लग रहे हैं, जो अच्छे लग रहे हैं बिस्किट वो तुम अपनी मर्ज़ी से ले लो। माशाल्लाह जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, बोलते जो लेना लो, जो खाने पीने के लिए मना नहीं है, बस ये कि एहतियात करते हैं, ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करती, ये सब ज़रूरत का सामान है, क्योंकि घर में बच्चे हैं तो ये सब सामान होना चाहिए। और यहाँ आयशा का मूड हो गया था ख़राब, काफ़ी रो रही थी वो, उदास हो रही थी, क्योंकि अयान साहब ने ज़िद करके ना एक भालू ले लिया था, एक
ایک کھلونے کی شاپ نظر آ گئی تھی، تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ سب کچھ لینے کا کہ کھلونے وغیرہ دلائیں گے، دوائی لینے گئی تھی میں تو، اور وہ پھر رونے لگی کہ میری لیے لے کر آئے، جہاں 2 سے 3 زیادہ بچے ہوں نا تو وہ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بچوں کا موڈ خراب نہ ہو، اگر کوئی چیز لینی ہے نا تو پھر برابر لو ورنہ مت لو۔ تو ان کی تو طبیعت صحیح نہیں، تو یہ ضد کر رہے تھے تو ہمیں مجبوراً دلانا پڑا۔ اب یہاں عائشہ رو رہی ہے، مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ بھائی آپ میری بیٹیوں دونوں بیٹیوں کو کل لے کے جائیں گے اور جو بولے ان کو دلا دیے گا۔ تو یہ کہ پھر ان لوگوں کا تھوڑا سا موڈ اچھا ہوا، تو یہ دونوں برگر کھا رہی ہیں اور ایان کو بھی میں نے کھلا دیا تھا۔ تو یہ ساری دوائیاں ہیں، ایان کو بڑی مشکل سے میں نے دوائیاں دی تھی کیونکہ یہ نا وومنٹنگ کر رہے تھے بار بار نا، 2-3 بار انہوں نے دوائی نکال دی تھی، پھر میں نے دوبارہ دوائی دی، تو بس اتنی مشکل سے میں نے ان کو دوائی دی ہے۔ اور یہ ساری ڈاکٹر نے دوائیاں لکھی تھی اور 103 بخار تھا۔ اللہ پاک میرے بیٹے کو جلدی سے ٹھیک کر دے کیونکہ اسی سے گھر میں رونق ہوتی ہے، بچوں سے ہی رونق ہوتی ہے۔ اور یہاں میں نے ایان کے لیے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا۔ آج کا ولاگ میرا کیسے لگا ہے پلیز مجھے کمنٹس کر کے لازمی بتائے گا۔